हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो आइए जल्दी से एक छोटे से टॉपिक को और जिससे आने वाला सवाल आपको हर समय भ्रमित करता है, आपको कंफ्यूज करता है, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, उससे किस तरह से निपटा जाए, उसके लिए आपके सामने हाजिर हूं मैं। देखिए ध्यान से, हमको पूछता है कि पहला वायसराय बता दो, अंतिम वायसराय बता दो, अंतिम गवर्नर जनरल बता दो और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन था विलियम बेंटिक, कौन था कैनिंग, कौन था माउंटबेटन। यहीं पर कंफ्यूजन बना रहता है। तो ध्यान से सुनना पहले कहानी। 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में जैसे ही सिराजुद्दौला हारा तो उसकी युद्ध के हार के बाद बंगाल का गवर्नर का पद आया और बंगाल के गवर्नर के पद में पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो कभी दोस्त अगर आपसे पूछे बंगाल का पहला गवर्नर तो आंसर रॉबर्ट क्लाइव लगाना। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इस पद को समाप्त कर दिया गया और कहा गया आज के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, गवर्नर नहीं केवल। और पहला गवर्नर जनरल जो बना उसका नाम था वारेन हेस्टिंग और जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक। ठीक है, कहां का? बंगाल का। 1833 के चार्टर में कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल उसका पद समाप्त कर दो। तो यहां पे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक। और अंतिम कौन? कैनिंग। ध्यान सुनना, यहां जो अंतिम होगा वो आगे पहला होगा, इसलिए सन याद कर लो, सब कुछ याद हो जाएगा दोस्त, है ना। तो बताओ 1858 में भारत के वायसराय का पद सृजन हुआ तो पहला वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। और 1947 में देश आजाद हो गया और आजादी के बाद वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, यानी अंतिम वायसराय कौन? माउंटबेटन। और जैसे ही ये पद समाप्त हुआ तो नया पद बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल, लेकिन कैसा? स्वतंत्र भारत का। ध्यान सुनो, अब भारत तो आजाद हो जाएगा तो पूछता है कि बताओ स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन। लेकिन पूछे स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ऐसी ही चीजों को जानने के लिए जुड़ रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से। मिलेंगे किसी ऐसी ही जोरदार ट्रिक के साथ।